तो देखिए हर एक हलचल से लोगों में किस तरह से उत्साह जो है वो देखा जा रहा है, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो वाराणसी से तीसरी बार नॉमिनेशन जो है वो उन्होंने दाखिल कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से अजय राय चुनावी मैदान में फिर तीसरी बार पीएम मोदी के सामने उनका ये मुकाबला। हालांकि वो भी बड़े बड़े दावे अपनी जीत को लेकर कर रहे हैं, लेकिन जो ये तस्वीर हमने बीते दिन से लेकर, चाहे वो रोड शो हो या फिर पूजा पाठ हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या बाबा के दर्शन करने हो या गंगा मैया की आरती हो, सीधे तौर पर जो जनसैलाब वहां पर देखा गया, जो उद्घोष पीएम मोदी के लिए देखा गया, उससे साफ तौर पर तस्वीर जो है नतीजों से पहले ही साफ होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये उस दौरान की तस्वीर जब पीएम मोदी की तरफ से मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार हाथ हिलाकर किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां पर शामिल होना था, लेकिन 11 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और नीतीश कुमार की तबियत बिगड़ने की वजह से वो यहां पर अपनी उपलब्धि दर्ज नहीं करा सके। लेकिन देखिए एनडीए के घटक दल हों या फिर तमाम जो दिग्गज हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम गणमान्य यहां पर नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहे। तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के साथ दिन की शुरुआत की गई। फिर इस दौरान पीएम मोदी की तरफ से साक्षात्कार भी क्रूज पर दिया गया। उसके बाद नमो घाट वो पहुंचे। नमो घाट से काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन उनकी तरफ से किया गया, बाबा का आशीर्वाद लिया गया। कहा जाता है कि वहां के पूजन के बिना जो बाधाएं हैं वो दूर नहीं होती हैं और जो पूरा जो कोई भी कार्य है वो पूरा नहीं माना जाता है। और यही वजह है कि जो पीएम मोदी का ये भक्ति भाव है, प्रकृति के प्रति प्रेम है, और जहां से वो जुड़ जाते हैं, चाहे वो देवभूमि उत्तराखंड हो या फिर काशी। और संवाददाता सुशांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, ये भक्ति भाव जो जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, कहीं ना कहीं एक यही बड़ी वजह है कि लोगों के दिलों में वो घर करते हैं, लोगों से उनका जुड़ाव होता है। जैसा कि हमने काल भैरव मंदिर के परिसर के दौरान भी देखा कि किस तरह से पीएम की एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग व्याकुल थे, घंटों वो इंतजार में खड़े थे, धूप का भी कोई प्रभाव नहीं। तो ये मोह, ये कहीं ना कहीं, और हमारे साथ धीरेन्द्र जी भी मौजूद है। धीरेन्द्र जी, लेकिन जिस तरह से हम देख पाया है कि हम बीते दिन से देख रहे हैं और आज की पूरी तस्वीर हमने देखी है, इस सिनेरियो को आप किस तरह से समझ पा रहे हैं? क्योंकि चुनावी नतीजों से पहले ये तमाम तरह की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए, जिस तरह से आज का नॉमिनेशन फाइल हुआ, ये लगभग उसी तरह से है जब आपने 2014, 2019 देखा। एक बेहतरीन रोड शो, जनता के साथ अपना कनेक्ट, उसके बाद मां गंगा की पूजा और फिर काल भैरव आरती और उसके बाद तुरंत पहुंच जाना। यही एक बड़ी चीज है जो लगातार वो करते हैं और जो कनेक्ट है उसमें आप लगातार वो देखते हैं, एक और बढ़ाव लगातार देखते हैं, जनता का उनके साथ जुड़ाव आपको दिखाई देता है। तो ये मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस के एक ऐसे सांसद के तौर पर बन चुके हैं जहां लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहते। और इस बार के चुनाव में तो जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव उन्हीं पर केंद्रित है, चाहे वो 2014 हो चाहे 2019 हो। इस बार लग रहा था कि चुनाव को आप कोई और मोड़ देने की कोशिश कर रहे थे विपक्षी, लेकिन अब अंत तक आते आते, यानी जब हम लोग इस समय 4 फेज हो चुके हैं, 379 सीटों पर, 89 सीटों पर वोटिंग हो चुका है, 163 सिर्फ बची हुई सीटें हैं। आप ये सोचिए कि पूरे चुनाव में फिर प्रधानमंत्री मोदी की उसी तरह एंट्री होती है। लास्ट फेज में चुनाव है, उनकी वोटिंग लास्ट फेज में है, तो इस दौरान तक पूर्वांचल पर पूरा असर इस नॉमिनेशन का दिखाई देता है। वो जब नॉमिनेशन करते हैं तो जनरली इसी चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। उनको मालूम है कि ये जो रोड शो है ये उनकी जीत जितनी है उससे कहीं ज्यादा प्रभाव आसपास की सीटों पर और साथ ही देश के हर आदमी पर। और पिछली बार भी हमने देखा था जब पनीरसेल्वम या तमाम लोगों को वो जोड़ते हैं, जो विपक्ष जो एनडीए के हिस्सा होते हैं उनको भी शामिल करते हैं। आज भी आपने देखा एनडीए के तमाम लोग वहाँ शामिल हैं, एकनाथ शिंदे हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान है, तमाम लोगों को बाकायदा जोड़कर ये मैसेज दिया जाता है। आपको राजभर दिखाई देंगे, तमाम लोग दिखाई देते हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, हम इस लीडरशिप में यकीन रखते हैं।
ये एक चेहरे की बात होती है। प्रधान उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उनके साथ थे। और मैं हमेशा उनके जो 2014 से लेकर अब तक के जो प्रस्तावक हैं उनको अगर आप गौर करते हैं तो हर एक चीज का मैसेज देते हुए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये जानते हैं राजनीति में 24/7 में कि राजनीति मैसेज, परसेप्शन और इन्हीं सब से खड़ी होती है। तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि काशी की ये जिस तरह से उनका रिश्ता बन गया, अब तक वो काशी में बुलाया गया था 2014 में, इस बात को विपक्षियों ने इस बात को बहुत ज्यादा हवा में उड़ाने की, उसको एक तरह से हल्का करने की कोशिश की थी। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आए थे, कई सारे मुझे याद है विपक्षियों के बयान जो कह रहे थे कहाँ गए थे, नंबर किसने दिया था, ये तमाम चीजें थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने जीत हासिल की, विशाल मतों से जीत हासिल की, उसके बाद क्योंकि उस समय तो खुद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो नई जिस तरह से राजनीति में सीधे चैलेंज करने पहुंच गए थे, 2,09,000 वोट उन्होंने उस समय लिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 5,81,000 वोटों के साथ इतने विशाल अंतर से जीते थे। फिर 2019 का वक्त आया, उस समय ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्योटो का क्या वो दिया था, काशी बनेगी, क्योटो नहीं बनी और तमाम लोग नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 6,74,000 वोट मिले, यानी जो 4,80,000 वोटों से लगभग वो उस समय जीते थे। तो ये एक जो अंतर बढ़ता हुआ जीतता है, जो सारी चीजें हैं, कद बताता है। प्रधानमंत्री मोदी और काशी जो है इस समय एक लय में दिखाई देते हैं और यही सबसे बड़ी किसी भी राजनेता की। तीसरी बार देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आज काशी में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। एनडीए के सभी दलों के नेतागण देश के कोने कोने से आज यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देने के लिए। और हम सभी को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी को काशी की जनता इस बार रिकॉर्ड मतों से फिर जिताते हुए, यानी 2014 और 19 से भी बड़े अंतर से जिताते हुए तीसरी बार भेज रही है संसद। देखिए, हम सारे एनडीए के घटक दल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही इस चुनावी रण में, इस चुनावी समर के बीच आए हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे टीम लीडर हैं, उनके नेतृत्व क्षमता पर हमारा विश्वास है और 10 साल में जिस तरीके से उन्होंने इस देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, हम सभी उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ हैं। और हमें भरोसा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी तो भारत की जो विकास यात्रा है और भी मजबूती से आगे बढ़ेगी। पूर्वांचल में चुनाव होना है अगले चरण में, आप भी वहाँ से उम्मीदवार हैं, किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं इस क्षेत्र में? देखिए, तस्वीर उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की बिल्कुल साफ है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 2014-2019 के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। एनडीए गठबंधन को, प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा मजबूती अगर मिली है तो हमारे उत्तर प्रदेश से मिली है, पूर्वांचल से मिली है और इस बार भी पूर्वांचल से बहुत ही शानदार नतीजे देखने को मिलेंगे। अनुप्रिया पटेल थी जो केंद्रीय मंत्री, वो कह रही थी कि पूर्वांचल से जिस तरह की नतीजे पहले चुनाव में मिले हैं उसी तरह की तस्वीर, शानदार तस्वीर देखने को मिलेगी। चूंकि वो खुद पूर्वांचल की एक संसदीय सीट से उम्मीदवार हैं, तो अनुप्रिया पटेल ने भरोसा जताया है कि जो जीत है वो उसका सिलसिला आगे भी कायम रहेगा। और यहाँ सभी एनडीए के सहयोगी दल के घटक सारे दल जुड़े थे और उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर आज उनके नॉमिनेशन के काम में हिस्सेदारी की है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन। तो देखिए काशी में धरातल से क्या हलचल है, हर एक तस्वीर। प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में पूरा एनडीए एक साथ था, क्या कहना? हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो बटा हुआ विपक्ष वहीं एनडीए की एकता। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 180 से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं होगा, आप लोग का नारा है 400 पार। विपक्ष तो बड़े बड़े आंकड़े इसी तरीके के अपने पक्ष में भी 14 में भी देती आई थी, 19 में भी देती आई थी। परिणाम उनको पता चला, इस बार कांग्रेस और उनके घटक दल ऑल टाइम लो पर जाएंगे।
All of us would been saying this, that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister, and which he is doing. Sir, how do you see Andhra Pradesh? How do you see Andhra Pradesh? Andhra Pradesh is a clean sweep for NDA. दौर है वो लगातार जारी है। जो दिग्गज आज नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो एकजुटता है यही हमारी ताकत है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनेंगे। तो ये दावा यहां पर किया जा रहा है। तो काशी से तीसरी बार चुनावी मैदान में पीएम मोदी और उनकी तरफ से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया गया है। सबसे बड़े नामांकन की हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हमने आपको दिखाई है और फिलहाल धरातल पर अभी भी क्या हलचल है उसकी भी तस्वीरें लगातार हमारी जो संवाददाता है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो काशी में आज दिग्गजों का जमावड़ा जो है वो देखा जा रहा है और लगातार जो है हलचल जो वहां पर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद किस तरह से मुलाकात करते हुए तमाम दिग्गजों से पीएम मोदी यहां पर नजर आए। तो आज पीएम की तरफ से अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल कर दिया गया है। तो दशाश्वमेध घाट से उन्होंने मां गंगा की आरती की, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया मां गंगा का। उसके बाद क्रूज के जरिए नमो घाट वो पहुंचे, जहां से उन्होंने काल भैरव मंदिर वो पहुंचे और वहां पर भी पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन स्थल पर पहुंचकर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। आज ये पूरी जो चहलकदमी रही है उसी